नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो यूनिट 4 को गाइस हम लोगों ने शुरू किया था और यूनिट 4 पर आज का ये वीडियो दूसरा वीडियो होने वाला है। और आज की इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ेंगे। तो गैस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गैस आपको डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर गैस आप लोग देख सकते हैं। तो गैस वीडियो में आगे बढ़ते साथ ही गैस आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है ताकि इसका प्रॉपर नोट्स आपके पास रहे। तो गैस चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले गैस हम लोग हिंदी में टॉपिक को समझ लेंगे और फिर गैस इंग्लिश वालों के लिए रीडिंग कर देंगे ताकि कम टाइम में गैस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस के प्रकार। तो जो ई गवर्नेंस होते हैं तो वो 4 प्रकार का होता है जो निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहले G2C होते हैं, G2B होते हैं, G2G होते हैं, G2E होते हैं। तो G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो गैस हिंदी वालों को दोनों ही याद करने, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका जो पूरा नाम है उसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए G से गवर्नमेंट हो गया, 2 से TO2 हो गया और C से सिटीजन हो गया। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और हिंदी में अगर बोले तो सरकार से नागरिक, सिटीजन मतलब नागरिक होता है तो सरकार से नागरिक। फिर G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी सरकार से व्यवसाय। फिर G2G का अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यहाँ पे देख लीजिए सरकार से सरकार। फिर G2E का अर्थ क्या होगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी। तो ये है गाइस 4 प्रकार का ई गवर्नेंस। तो एक एक करके गाइस अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे G2C को, गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर गैस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इन तीनों को, ठीक एक एक करके। तो देखिए इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस विच आर द फॉलोइंग। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो पढ़ते हैं गैस गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा गैस सिटीजन यानी नागरिक को कौन कौन से सुविधाएं सेवाएं दी गई है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, ठीक ऑनलाइन। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं G2C को, गवर्नमेंट टू सिटीजन सरकार से नागरिक। तो G2C का अर्थ होता है सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये ऐसी गवर्नेंस प्रक्रिया है जिसमें सरकार नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रदान करती है, ठीक। तो नागरिकों के लिए सेवाएं सुविधाएं प्रदान किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। इसमें ऑनलाइन आवेदन, फिर ई पेमेंट यानी ऑनलाइन अपना बिल वगैरह का पेमेंट करना, फिर शिकायत करना, शिकायत ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ऑनलाइन शिकायत करना, शिकायत निवारण, डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक जैसे कि गैस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर हमें बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना, तो ये सब हम लोग बना सकते हैं ऑनलाइन आदि शामिल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, ऑनलाइन भुगतान, बिजली पानी टेलीफोन बिल का भुगतान इंटरनेट के माध्यम से करना, ठीक। तो ये हम लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। प्रमाण पत्र बना सकते हैं जैसे जन्म, मृत्यु, निवास, ठीक निवास यानी रेसिडेंशियल, फिर जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डेट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये सब प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना और डाउनलोड
किया जा सकता है। फिर भूलेख यानी हम लोग का जो लैंड रिकॉर्ड है तो वो सब गैस हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक, अपना ज़मीन के रिकॉर्ड जैसे खसरा या खतौनी जिसको कहते हैं तो ऑनलाइन देखना या डाउनलोड करना। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आवेदन और शिकायत। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं हम लोग या सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक, फिर पेंशन और सब्सिडी सब्सिडी भी मिल सकते हैं हम लोग को ऑनलाइन। तो देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना, लाभ प्राप्त करना, तो ये सभी सुविधाएं हमें किससे मिलता है? G2C से मिलता है। फिर सूचनाओं और सेवाएं। सरकारी पोर्टल जैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना और सेवाओं का लाभ उठाना। ठीक, तो गैस डिजिटल इंडिया से हम लोग जितना भी सरकारी सेवाएं है, सुविधाएं जो चलाया जा रहा है तो उसका जानकारी ले सकते हैं। ठीक, उसका पोर्टल से, इसका वेबसाइट से। ठीक, तो ये है। फिर नेक्स्ट आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम लोग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन या वाहन पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो ये था गाइस उदाहरण, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब गाइस हम लोग पढ़ते हैं इसका लाभ क्या क्या है। ठीक, तो चलिए लाभ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाभ, श्रम, समय, पैसे की बचत। तो गाइस देखिए जब सेवाएं हमें ऑनलाइन मिल रहा है तो हम लोगों को दफ्तरों यानी ऑफिस से, जो सरकारी ऑफिस है उसके बाहर घंटों लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, जिससे समय, श्रम और पैसे, आने जाने का जो पैसा है, भाड़ा है, तो उसका भी बचत होता है। तो देखिए यहाँ पर नागरिकों को अब सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ते। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने से यात्रा का खर्च, समय और श्रम की बचत होती है। ठीक, और फिर जो सरकारी सेवाएं हैं वो हमें 24/7 यानी 24 घंटे मिलने लग गए है। ठीक, हम लोग गए रात को भी किसी भी सरकारी सेवा या फिर किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर किसी भी समय हम लोग रात, सुबह, कोई भी समय में हम लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो इससे गैस ये पता चलता है कि हमें चौबीसों घंटे सेवाएं प्राप्त होती है। तो देखिए सरकारी सेवाएं अब केवल ऑफिस टाइम तक सीमित नहीं है। आप किसी भी समय वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी हो गया है। ठीक, जैसे कि गैस पहले अगर कुछ चीज़ बनवाना होता था तो पहले दूसरा किसी को देना पड़ता था। ठीक, जो सरकार की तरफ से काम कर रहे या फिर बोल सकते हैं बिचौलिया। ठीक, या फिर दलाल बोल सकते हैं। ठीक, तो उन लोगों को चीज़ें देना पड़ता था जिसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता था, पर अब वैसा नहीं है। ठीक, अब पारदर्शिता और भ्रष्टाचारी में कमी आ गया है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। तो अगर जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका जो स्टेटस है तो वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है अभी किस लेवल पे है। ठीक, उस आवेदन करने के बाद जैसे कि गैस हम लोग इनकम के लिए अप्लाई किए, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गैस हम लोग समय समय पर उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अब इनकम हमारा कहाँ तक पहुँचा और कितना दिन में बनकर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो यही गैस ट्रैकिंग का हमें सुविधा मिल गया है। फिर त्वरित सेवा वितरण, डिजिटल माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सेवाएं बहुत तेजी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो जल्दी होने लग गया है काम। फिर सूचना तक आसान पहुंच, सरकार की नई योजनाओं, सब्सिडी, नियम की जानकारी सीधे डिजिटल इंडिया पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होती है। तो गैस जो जानकारी है सरकारी सेवाओं का, योजनाओं का, तो वो हमें डिजिटल इंडिया पोर्टल में मिल जाता है। ठीक, तो
जिससे जो नागरिक है तो वो सूचना तक आसानी से पहुँच सकते हैं। फिर जवाबदेही, तो जो सरकार है तो वो और अत्यधिक जवाबदेही बन गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ई गवर्नेंस के कारण सरकारी विभागों की जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि हर ट्रांज़ैक्शन आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। ठीक, तो जितना भी ट्रांज़ैक्शन है मतलब जो पेमेंट वगैरह का, ठीक, लेन-देन का और जितना भी आवेदन वगैरह है तो उसका डिजिटल रिकॉर्ड होता है। तो इससे सरकार क्या है अधिक जवाबदेही बन जाती है। ठीक, तो ये था गाइस G2C का लाभ। तो गाइस सबसे पहले गाइस हमें उद्देश्य पढ़ना चाहिए था, तो कोई नहीं, लाभ पढ़ लिए। एग्ज़ाम में जब गाइस आएगा आपको सबसे पहले उद्देश्य लिखना है, फिर गाइस लाभ लिखिएगा। ठीक, तो चलिए उद्देश्य पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य कि उद्देश्य क्या-क्या है? तो सेवाओं की सुलभता, तो जो सेवाएँ हैं, जो सर्विसेज़ है, तो वहाँ तक हम लोग आसानी से पहुँच जाते, सॉरी, ठीक? तो सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए 24/7 मतलब चौबीसों घंटे कहीं से भी उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। यानी आसानी से हम लोग सेवाओं तक पहुँच रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही, डिजिटल माध्यमों से सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार में कम करना, तो ये एक उद्देश्य है। फिर फिर नेक्स्ट आते हैं समय और लागत की बचत, आवेदन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके नागरिकों और सरकार दोनों के समय पैसे की बचत करना। ठीक, मतलब नागरिकों का भी पैसा बच रहा है और सरकार का, दोनों का ही समय और पैसे का बचत हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, कोई इंसान गैस ऐसे ऑफ़लाइन चीज़ों को जमा देते थे, ठीक? ऑफ़िस जाना पड़ता था, जिसके लिए सरकार को भी अलग से कर्मचारी रखना पड़ता था, ठीक? या फिर हो सकता है नागरिक किसी दूसरे के हाथ भिजवाते थे अपने जो पत्र वग़ैरह है, ठीक? जो डॉक्यूमेंट है, तो वो सब दूसरा के हाथ में भिजवाते थे, ऐसे भी हो सकता है। तो जिसमें बस नागरिकों को भी ज़्यादा पे करना होता था और सरकार को भी। तो जब ऑनलाइन हो गया चीज़ तो सरकार को भी कम पे करने से चल जा रहा है और नागरिक को भी, ठीक? तो दोनों का ही समय और पैसे का बचत हो रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है कुशल सेवा वितरण, तो इसको देख लेते हैं। देखिए कुशल सेवा वितरण, प्रमाण पत्र जैसे जन्म, मृत्यु, जाति, बिल भुगतान, अन्य दस्तावेज को तेजी से बिना किसी बिचौलियों के सीधे नागरिक तक पहुंचाना है, ठीक? एकदम तेजी से बन रहा है ये सब चीज़ें, फिर गैस नागरिक तक बहुत तेजी से पहुंच जा रहा है, ठीक? तो इसका सुविधा हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है सूचना का प्रसार, सरकारी योजनाओं, नीतियों और कानूनों की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाना। ठीक, जो जानकारी वगैरह है नागरिक तक पहुंचाना, ताकि नागरिक को जानकारी मतलब जो नागरिक है तो वो जानकार बने। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक, इसका गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट डिजिटल सशक्तिकरण, नागरिक को तकनीकी के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेने और अपने राय देने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक? तो गैस जब सारा चीज़ें ऑनलाइन होने लगा है तो उससे क्या है कि जो नागरिक का बात है वो सरकार तक आसानी से पहुंच सकता है ऑनलाइन, ठीक? तो ये यहाँ पर बताया गया है, जिससे नागरिक भी शासन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो गैस अब लास्ट चुनौतियाँ क्या-क्या है, ठीक? क्या-क्या कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है? जो सेवाएँ हैं जब ऑनलाइन हो जा रहा है तो उसमें भी क्या-क्या कमी, क्या-क्या चुनौती है? तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं? तो उसको समझते हैं। तो डिजिटल असमर्थता, ठीक? मतलब वैसे इंसान जो गाइस जिसको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा नहीं है, ठीक? डिजिटल साधनों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं, तो उन तक जो सेवाएँ हैं वो नहीं पहुँच पाता है, उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जा पाता है, ठीक? तो ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है।
तो अनेक लोग तकनीकी ज्ञान और डिजिटल साधनों की कमी के कारण सेवाओं को उपयोग करने में असमर्थ हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बुनियादी ढांचे और तकनीकी समस्या। तो गाइस कुछ-कुछ वेबसाइट वैसे हैं जिसमें तकनीकी समस्याएँ होते हैं, ठीक? जैसे कि गाइस बहुत सारे वेबसाइट में हम लोग जब अप्लाई करते कुछ चीज़ों का, तो वहाँ पर बार-बार सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो उसमें उससे गाइस हमें क्या समझ आता है कि तकनीकी समस्याएँ हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, कई बार सरकारी वेबसाइटों का सर्वर डाउन होना, तकनीकी खराबी के कारण लेन-देन अधूरा रह जाना भी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है। फिर नेक्स्ट आते हैं साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। तो गाइस ऐसे भी मतलब अगर उदाहरण लिया जाए कि हम लोग वैसे वेबसाइट में अपना निजी जानकारी डाल रहे हैं, जो गाइस वेबसाइट सरकारी ना हो, ठीक? मतलब ऐसे ही बिना कंफर्म किए कि वो सरकारी वेबसाइट है या नहीं, हम लोग उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, अपना डेटा दे रहे हैं, तो हो सकता है गाइस कि साइबर हमला हो हम पर, ठीक? तो उसका गाइस खतरा रहता है। तो देखिए साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ने के साथ नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा चोरी और हैकिंग का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे लोग में डिजिटल सेवाओं के प्रति असुरक्षा का भाव रहता है, ठीक? जैसे कि गैस इसका उदाहरण लिया जाए तो ऑनलाइन पेमेंट, ठीक? तो ऑनलाइन पेमेंट एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से गैस हैकिंग, डेटा चोरी तो उसका गैस हमें डर रहता है, ठीक? तो फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि उसका चुनौती क्या है। भाषा की बाधा। तो गाइस मैक्सिमम जो वेबसाइट होते हैं, ठीक? मतलब जो अप्लाई करने के लिए योजना वगैरह का या फिर कोई सरकारी नौकरी वगैरह का जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो वेबसाइट मैक्सिमम हिंदी या इंग्लिश में होते हैं। और ऐसे भी गाइस देखिए हमारे देश में बहुत सारे भाषाएँ बोले जाते हैं, ठीक? हो सकता है उनमें से बहुत किसी को जो इंग्लिश और हिंदी ना आता हो, तो उस स्थिति में वो उस वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे कर पाए? ये एक सोचने वाला बात है। तो यही है गाइस भाषा की बाधा। भारत एक बहुभाषी देश है, जबकि अधिकांश सरकारी पोर्टल मुख्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। स्थानीय भाषाओं में कंटेंट की कमी एक बड़ी चुनौती है। ठीक, तो ये है। ठीक, इसका गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल विभाजन। तो गाइस अगर हम लोग शहरी इलाके का बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट का सुविधा होते हैं, लोग आसानी से सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। लेकिन गाइस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा उतना ठीक प्रकार से नहीं है, तो वो गाइस सेवाओं तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक? सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। तो वही है डिजिटल विभाजन। जिसको गाइस हम लोग इंग्लिश में डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता में भारी अंतर है। ग्रामीण इलाकों में बिजली और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का कमी सेवाओं तक पहुंच को बाधित करती है। ठीक, तो गाइस ये था हिंदी वालों के लिए पूरा पूरी। अब गाइस इंग्लिश में रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन इट रेफर्स टू governance process where the government provides various services and facilities to citizen in electronic formats. This can include online application, e-payments, e-grievance यानी शिकायत, ठीक, redressal एंड डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ हम लोग ये सब सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो गैस स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग इसका और इसका। तो फिर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक? कुछ भी जो सरकारी जॉब वगैरह है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है
पेंशन और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक, उस जो योजना वगैरह है उसके लिए गाइस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो गाइस हम लोग को ऑनलाइन से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया जो पोर्टल है, तो उसमें क्या-क्या योजना वगैरह निकल रहा है, क्या-क्या सर्विसेज है गवर्नमेंट, तो वो सभी का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने व्हीकल का, तो ये सब गाइस इसका बेनिफिट था। ठीक, सॉरी एग्ज़ाम्पल था ये सब। अब बेनिफिट देख लेते हैं। तो लेबर, टाइम और मनी को सेव करते हैं, क्योंकि हम लोग को घंटों लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक? तो उससे पैसा, श्रम और टाइम दोनों ही बचत होते हैं। फिर चौबीसों घंटे अवेलेबल होता है। हम लोग चौबीसों घंटे में से किसी भी समय गाइस हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन, करप्शन को कम करे, ट्रांसपेरेंट है, ठीक, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है क्विक सर्विस डिलीवरी। तो जो सर्विसेज है वो जल्दी मिल रहा है, क्योंकि कोई भी हम लोग सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है ऑफलाइन की तुलना में। फिर इजी टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक, इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं, बहुत आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं ऑनलाइन सेवाओं तक, तो ये सब है। फिर अकाउंटेबिलिटी, तो गैस जितना भी लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, एप्लीकेशन वगैरह सभी चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, ठीक। तो ये एक सुविधा है यहाँ पर। फिर अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या क्या उसका उद्देश्य है, ठीक, टारगेट क्या है। तो देखिए एसेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, तो सर्विस को चौबीसों घंटे पहुंचाना लोगों तक, ताकि लोग कहीं से भी किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर ट्रांसपेरेंसी, ठीक, फिर टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, तो ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, ठीक, जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा से दिया जाए। फिर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है तो वो दिया जाए लोगों तक, इन्फॉर्मेशन मतलब पहुंच सके कि क्या, कब, कौन सा योजना, कौन सा जॉब फॉर्म आ रहा है, ठीक, जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब निकला है, तो ये सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लोगों तक, नागरिकों तक पहुंच सके। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल एम्पावरमेंट, लोगों को डिजिटल एम्पावर करना है, ठीक, डिजिटल रूप से लोगों तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोग ताकि जानकार बने, तो ये है। तो गैस इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो देखिए फिर नेक्स्ट चैलेंजेस को देख लेते हैं। डिजिटल इलिटरेसी, तो चैलेंजेस क्या है, अगर कोई डिजिटल इलिटरेसी मतलब अगर जानकार नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल इशू जैसे सर्वर डाउन वगैरह, ये सब और दिक्कत रहते हैं। फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, तो इसका समस्या है लैंग्वेज बैरियर। देखिए हम लोग मल्टी लिंगु मतलब हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, मल्टी लिंगुअल कंट्री है, तो इसलिए ये भी दिक्कत करता है कि जो वेबसाइट है वो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, जिससे जो इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल डिवाइड, ठीक। तो गैस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गैस आपका होमवर्क ये रहेगा है कि आपको फाइव 5G2C वेबसाइट नेम बताना है, ठीक। जैसे कि गैस इसमें एक आ जाएगा झारखंड के लिए सेवा प्लस, इसमें गैस हम लोग इनकम सर्टिफिकेट और
जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो ये सब बनाए जाते हैं इसमें। तो एक एग्ज़ाम्पल ये है और गाइस 4 एग्ज़ाम्पल आपको कमेंट में देने हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और गाइस जो 4 वेबसाइट नेम है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।